Good morning all of you my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन करा रही हूँ, चाहे आपने फॉर्म किसी भी चीज़ का भरा हो, मेंस यूजीसी एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो चुका है, आगे आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और प्लस अगर आप जीआईसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जिस तरह का स्मार्ट वर्क मैंने आपको प्रोवाइड कराया है अपनी वीडियोस में, उन्हें आप जाकर के एक बार विजिट कर सकते हैं। बात आती है आज की वीडियो की। आज की वीडियो मैंने इससे पहले आपको जो अकॉर्डिंग टू पीरियड मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, उसमें चौसठ टू शेक्सपियर मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में पूरा जो वर्क है वो नहीं आ पाता, तो मैं सेकंड या थर्ड पार्ट भी अपलोड करती हूँ। ये भी आप जानते होंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद 64 टू शेक्सपियर के बाद मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है आपको, एक तरह से देखा जाए उन राइटर्स की जो कि जैकोबिन टू रेस्टोरेशन पीरियड के थे एंड देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, उनका डिस्कशन हो चुका है। फिर उसके बाद आते हैं अगस्टन एज। अगस्टन एज का भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है अपनी वीडियोस में, वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगस्टन एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर एंड देयर वर्क्स, वो बहुत ही मतलब अच्छे से वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर बात आती है, अब जो नेक्स्ट पीरियड आज हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए रिवीजन टाइम है, रिवीजन टाइम में हमें स्मार्ट वर्क करना होता है, बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करनी होती। तो हम रिवीजन टाइम में रिवीजन की तरह ही क्यों ना पढ़ें। आपको पता होगा कि मैं इस बात पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि अब रिवीजन टाइम है तो रिवीजन की तरह ही पढ़िए। तो आज की जो मेरी लिस्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर एंड देयर वर्क्स है, वो है हमारा रोमांटिसिज्म पीरियड, या जिसको हम रोमांटिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। रोमांटिसिज्म पीरियड के बारे में ये कहा जाता है कि ये पीरियड 1798 से 1837 के बीच रहा। अब इसके बीच में जितने राइटर आए और उनका जितना वर्क रहा वो हमें देखना है, उसी का डिस्कशन भी करना है आज। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे पास एसटी कॉलेज। एसटी कॉलेज का टाइम पीरियड वाज द 1772 टू 1834। 1772 टू 1834 टाइम पीरियड वाज द ऑफ हिम, ये उनका टाइम पीरियड था। अब इनका वर्क क्या है, वर्क की बात करते हैं तो फ्रॉस्ट ऑफ मिडनाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका वर्क आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑफ मिडनाइट प्लस फ्रांस एंड ऑड, ये दोनों वर्क एक ही हैं, फ्रांस एंड ऑड। सबसे बड़ी खासियत ये थी रोमांटिसिज्म पीरियड की या रोमांटिक पीरियड की कि उस ज़माने के या उस पीरियड के जितने भी ऑथर हुए हैं, जो भी राइटर हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उसी को अपना जो है थोड़ा सा उन्होंने फ्रांस पर ध्यान दिया है। और उनके वर्क में भी इस इन्फ्लुएंसी को आप समझ सकते हैं, जो भी उन्होंने वर्क किया वो थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा हमें जो है इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप याद रखिएगा। तो क्या हुआ, नेक्स्ट वर्क है फ्रांस एंड ऑड, एंड नेक्स्ट वर्क कुबला खान, एंड नेक्स्ट वर्क द एंसेंट मैरिनर, एंड द नेक्स्ट वर्क क्रिस्टेबल लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स was the combined work of एसटी कॉलेज एंड प्लस विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज दोनों ने मिलकर के इस वर्क को किया था, लिरिकल बैलाड्स को। इसीलिए जब कभी लिरिकल बैलाड की बात आती है तो अकेले एसटी कॉलेज का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि साथ में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि दोनों का कंबाइंड वर्क था। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिजेक्शन, ये मैंने इसीलिए देखिए ब्रैकेट में लिख दिया था विद विलियम वर्थ लिख करके डब्ल्यू लिख दिया था। तो इनिशियल वर्ड में काम चलाते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड में स्पेस कम है, ठीक है। तो विद विलियम वर्थ प्लस डिजेक्शन एंड ऑड। अब जैसे ही डिजेक्शन एंड ऑड है ना, ऐसे ही यहाँ पर देखिए फ्रांस एंड ऑड है, बस इसे आप समझेंगे, ठीक है। इस तरह का वर्क है ये, डिजेक्शन एंड ऑड इसका नाम है टॉपिक का, प्लस सिवलिन लीव्स एंड द प्लस जेपोलिया, ये एसटी कॉलेज का वर्क है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो अब लिस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ वो सभी जितने भी हमारे राइटर हैं और प्लस उनका वर्क है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये माना जाता है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो पता हो कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें।
समझ के। तो इस तरह से रिवीजन टाइम में अगर आपको इतना अच्छा वर्क कोई प्रोवाइड करा रहा है यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे डिनाई करोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह का रिवीजन वर्क के साथ साथ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका कवर करा रहा है, राइटर को आपके कवर कर रहा है, और प्लस आपको ये पता चल रहा है कि किस पीरियड में कौन से राइटर हुए थे और उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था। तो आपकी काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह से जो है वो कवर हो रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो 1770 to 1850 तक रहे। लिरिकल बलाड्स हम बात कर चुके हैं। लिरिकल बलाड्स कंबाइंड वर्क है, तो किसके साथ किया था? एस.टी. कॉलरिज के साथ किया था, प्लस माइकल प्लस वहीं पे लिखा है स्प्रिंग, प्लस टिंटन अबे, बहुत ही फेमस वर्क है टिंटन अबे, प्लस द प्रिल्यूड, मोस्ट फेमस वर्क आपने देखा भी होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन, प्लस द रिवर डडन, इसकी पूरा नाम ही ये है, द रिवर डडन, एंड द प्लस ऑट टू ड्यूटी, एंड द नेक्स्ट टू ए स्काईलार्क, एंड द नेक्स्ट वाज द वर्ड इज टू मच विद अस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम, द वर्ड इज टू मच विद अस। अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में इसको नहीं पढ़ा होगा तो बीए सेकेंड ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा, थर्ड ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा, एमए में पीजी में ज़रूर इसको पढ़ा होगा। ये क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क कहलाता है, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। ठीक है, तो ये आपको याद आ भी गया होगा वैसे। प्लस द सॉलिटरी रीपर एंड प्लस यारो अनविजिटेड, ये पूरा वर्क हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का है, जिस पे आपको फोकस करना है या कंसंट्रेट बना करके इसको लर्न करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं रॉबर्ट साउथे। रॉबर्ट साउथे वॉज द पीरियड ऑफ 1774 to 1843। ठीक, ये किसका पीरियड रहा? रॉबर्ट साउथे का पीरियड रहा। अब बात आती है इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क की, तो थालाबा द डिस्ट्रॉयर, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। द कर्स ऑफ कहमा, ये इनका वर्क है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ ब्लेनहेम, ये हमारे साउथे जो हैं, जो हमारे राइटर हैं साउथे, रॉबर्ट साउथे, उनका वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लस मतलब नेक्स्ट है जॉन ऑफ आर्क, द फॉल ऑफ रॉब्सपेरी, ये इनका वर्क है। नेक्स्ट आता है लाइफ ऑफ नेल्सन, ये हमारे साउथे जो राइटर हैं उनका वर्क है। लाइफ ऑफ विजले, ये वर्क बहुत अच्छा है। राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ, देखिए ये समझिएगा मेथडिज्म है, ये वर्क जो है वो मेथडिज्म है। यहाँ स्पेस ना होने की वजह से मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक करना पड़ा था, METHO, अब यहाँ से है DISM यानी मेथडिज्म। थोड़ा एक बार फिर से समझिए, राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ मेथडिज्म। ठीक है, ये वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। लेटर्स फ्रॉम इंग्लैंड, द डॉक्टर एंड द कैटरेक्ट ऑफ लडोर, ये सारा वर्क हमारे पास किसका है? रॉबर्ट साउथे का है। इस चीज़ को आप समझेंगे, रॉबर्ट साउथे का वर्क रहा। रॉबर्ट साउथे टाइम पीरियड वाज द 1774 to 1843। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। थालाबा द डिस्ट्रॉयर एक वर्क, सेकंड जहाँ से प्लस लग गया मीन्स नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो गया। ये मेरे पुराने बच्चे जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो नए जुड़े हैं आज वो भी इसको समझ लें। प्लस मीन्स यानी नेक्स्ट वर्क आपको स्टार्ट हो गया है। Next the curse of Kehama, and the next the battle of Blenheim, and the next work Joan of Arc, the next work the fall of Robespierre, and the next work life of Nelson, and the next life of Wesley, and the next rise and progress of Methodism, and the next work letters from England, and the next work the doctor, and the next work the कैटरैक्ट ऑफ लडोर। ये वर्क पूरा का पूरा हमारे पास रॉबर्ट साउथे का है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प कर रही होंगी, क्योंकि मेरा ये एक इफ़र्ट है ताकि आपकी पूरी तरह से हेल्प हो और आप एक रिवीज़न की तरह करके अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट टाइम पीरियड वाज द 1771 to 1832। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था भाई। स्कॉट को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। चलिए ऐसे देखते हैं स्कॉट। ठीक है, तो क्या रहा? वॉल्टर स्कॉट, SCOTT है इनका नाम की स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वॉल्टर स्कॉट 1771 to 1832
1832 के बीच इनका टाइम पीरियड था। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है मिनिस्ट्रेसी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर। ठीक, पहला वर्क क्या है, मिनिस्ट्रेसी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, प्लस मतलब नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो गया द लेडी ऑफ द लेक। द लेडी ऑफ द लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है और देखने को भी मिलता है ये वर्क। आप इस पे मतलब वैसे तो मैंने जो यहाँ पर रखा है वो आलतू फालतू वर्क रखा ही नहीं, जिसका मुझे पता है कि कंटेंट का कंक्लूजन निकलने के बाद कौन सा वर्क आया है या स्टडी करने के बाद कौन सा वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर भी रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा द लेडी ऑफ द लेक के बाद द चेस एंड विलियम हेलन, एंड द नेक्स्ट वर्क द लॉर्ड ऑफ द इजल्स, एंड द नेक्स्ट वर्क विवर्ली, एंड नेक्स्ट गाय मैनरिंग, ये भी इन्हीं का वर्क है, एंड द नेक्स्ट द एंटोकरी, एंड द नेक्स्ट द ब्लैक ड्वार्फ, एंड द नेक्स्ट वर्क ओल्ड मॉर्टेलिटी, नेक्स्ट वर्क वॉज द रॉब रॉय, नेक्स्ट वर्क वॉज द ब्राइड ऑफ लेमरमोर, नेक्स्ट वर्क ए लार्ज ऑफ मॉन्ट्रोज, एंड द नेक्स्ट वर्क टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड, द नेक्स्ट वर्क, इसका नाम तो आपने ज़रूर ही सुना होगा, इवान हो। ठीक है, ये हमें टीजीटी पीजीटी में भी काफ़ी देखने को मिला था ये वर्क। तो ये क्या है, ये हमारे जो स्कॉट राइटर हैं यानी कि वॉल्टर स्कॉट हैं, उनका वर्क है इवान हो। नेक्स्ट वर्क द मोनेस्ट्री, एंड द नेक्स्ट वॉज द एबॉट, एंड द नेक्स्ट द पायरेट, एंड द नेक्स्ट द टैलिस्मैन। ये सारा वर्क हमारे पास वॉल्टर स्कॉट का है और सभी वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब पे आपको फोकस करना है, सब वर्क आपको याद करते हुए चलना है किस पीरियड में क्या रहा। अगर आपके राइटर का पीरियड याद रह जाता है, एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, जाहिर सी बात है उसका वर्क भी उसी के आसपास होगा भाई, जो उसका लाइफ टाइम रहा वो जितना भी रहा हो, जैसे कि इनका लाइफ टाइम है 1771 से 1832 के बीच में इनके लाइफ टाइम रहा, तो जाहिर सी बात है इनका वर्क भी उसी के बीच में होगा। थोड़ा कॉमन सेंस से भी चीज़ों को आप जो है पकड़ा करिए कि जब ये इनका टाइम पीरियड ये रहा या इनका लाइफ टाइम पीरियड ये था, तो जाहिर सी बात है वर्क भी उसी के बीच का होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाते टाइम आप कहीं भी कंफ्यूज मत हुआ करिए। इस चीज़ को थोड़ा सा अगर फोकस कर लेंगे, इस तरह का नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस तरह के वर्क से क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें एक साथ कवर होती हैं। ठीक है, और पढ़ना भी याद करना भी कम पड़ता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। तो उसी कन्फ्यूज़न की सिचुएशन से बचाने के लिए मैंने इस तरह की वीडियोस अपलोड की ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो, और अगर हो भी तो कम हो और आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो रोमांटिक पीरियड की आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो इस चैनल पर आएँ और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। और इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसका सेकेंड पार्ट लेकर के, रोमांटिक पीरियड का सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगी, तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।